दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि अब बिहार सरकार जो है ना वो ट्रांसफ़र की नीति में बदलाव करेगी और निश्चित रूप से करेगी। और आपने देखा होगा, अगर आप हमारे नियमित व्यूवर हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि देखिए बदलाव हुआ। और मैंने पहले भी कहा था अभी और बदलाव होगा। दोस्तों अभी और भी बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि 30 पर 1 का जो रट लगा रही है ना बिहार सरकार, ये बिहार सरकार का भ्रम टूटेगा। आप देख लीजिएगा, 1 to 5 में क्लास वाइज शिक्षक रहेगा। 1 to 5 में ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि किसी 1 to 5 में सिर्फ 40 से 35 से बच्चा है तो वहाँ पर सिर्फ 1 ही या 2 शिक्षक रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता है, वाई द वे ऐसा होता है, तो बिहार के स्कूल में ताला लग जाएगा। आप देख लीजिएगा, पढ़ाइयाँ नहीं होगी, टाइम पास अवश्य होगा। तो इसके लिए सारा जिम्मेवार जो है ना वो बिहार सरकार ही होगी। बच्चे 5 हों या बच्चे 50 हों, विषय अलग अलग होते हैं, पढ़ाइयाँ अलग अलग होती है, बच्चों का योग्यता दक्षता अलग अलग होता है। आप सभी बच्चों को गिनती के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई जानवर नहीं छेकना है कि एक ही गोरखिया रहेगा और लेरू के भी छेकेगा, बाछा के भी छेकेगा, और गाय को भी छेकेगा, और बैल को भी छेकेगा, और बकरी भी है उसमें, और भैंस भी है उसमें। तो इससे साफ है कि शिक्षा मंत्री के पास अभी उतना आइडिया नहीं है। मैं तो खुल कर कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री के पास अभी आइडिया नहीं है। जबकि वहाँ पर मैं कहता हूँ कि वहाँ बंशीधर ब्रजवासी सर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी को बंशीधर ब्रजवासी सर से राय लेना चाहिए, ताकि शिक्षकों के हित में हो और बिहार के हित में हो। चलिए बात करते हैं कि अब सभी शिक्षकों का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण, है ना। सभी शिक्षकों का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, या फिर मॉडल स्कूल के भी शिक्षक हों। पहले मॉडल स्कूल के शिक्षक क्या थे, सिस्टम से बाहर थे, यानी कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लागू उन पर नहीं हुई थी। तो मॉडल स्कूल के शिक्षक बाहर थे, और लगभग 12 से 15 हज़ार मॉडल स्कूल में शिक्षक हैं बिहार में फ़िलहाल, तो जो काफ़ी मायूस हो गए थे। और मॉडल स्कूल वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, और बहुत अब जो ऑप्शन खुलेगा उसमें उनका रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। आप ये जान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, और वो भी उनको भी अपना विद्यालय बदलना पड़ सकता है। समझ के, बदलना पड़ सकता है, क्या बदलना ही पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को भी अपना विद्यालय बदलना पड़ेगा, लेकिन इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से नहीं। नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति भी होगा, और स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा, और प्रधानाध्यापक के पद पर उनका वो पदोन्नति भी होगा। तो इसलिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया एकदम बदल रहेगा। दोस्तों जब शुरुआत हो गई है तो धीरे 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 रास्ते बनते हैं। तो कैसे होता है, पहले उखड़ खावड़ सारे रास्ते को प्लेन किया जाता है, उसके बाद मिट्टी भराई होता है गड्ढा वगैरह में, उसके बाद छर्री मोरम बालू डाला जाता है, छर्री डाला जाता है। ठीक वैसे ही होगा। देखिए क्या है, शिक्षक स्थानांतरण योजना का लाभ मॉडल स्कूल के शिक्षकों को भी मिलेगा, और बिहार में 551 मॉडल स्कूलों के शिक्षकों का भी तबादला होगा। इससे लगभग 12,000 शिक्षकों को फ़ायदा होगा। दोस्तों यह म्यूचुअल ट्रांसफ़र और माने सामान्य ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर होगा, यानी कि इनके पास ऑप्शन खुला हुआ है, जिसमें ये फिट बैठेंगे उसमें ये जाएंगे। हालांकि तबादला म्यूचुअल के लिए शिक्षकों का विषय और कक्षा दोनों समान होना जरूरी है, ये भी बात सही है। तो सभी शिक्षक जानते हैं इस बात को। इसके साथ ही रिक्त सीटों को भरने की गारंटी के बाद शिक्षकों का दूसरे मॉडल स्कूल में तबादला होगा। ठीक है, एक मॉडल स्कूल में वर्ग 9 से 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए अलग अलग शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार के सभी तरह के शिक्षकों को तबादला की व्यवस्था है। चलिए ठीक है, सभी तरह के शिक्षकों का, उसमें ऐसा नहीं है कि प्रधान नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, नियोजित नहीं है, विशिष्ट नहीं है, सभी तरह के शिक्षकों का ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा। और आप इंतज़ार करिए, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर ट्रांसफ़र किसी का होगा तो वो नियोजित शिक्षकों का होगा, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होगा। तो आप कहिएगा कि बात सही है या झूठ है, आप लिख लीजिएगा नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि कालबद्ध प्रोन्नति तो मिल ही गया, हम लोग तो कालबद्ध प्रोन्नति ले लिए। उसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात हो रही है, इसके बाद एरियर की बात हो रही है, और प्रधानाध्यापक के पद पर अब तो ज़्यादा दिन नहीं है, अब तो मुश्किल से 2 ही 3 हफ्ता है ना, 2 ही 3 हफ्ता है प्रधानाध्यापक के पद पर नियोजित शिक्षकों का पहली बार ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी से एक शिक्षिका को
प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति होने जा रहा है। उसका समाचार हम बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय बिहार, जय गया जी।